स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। हम आज आपको लेके चल रहे हैं उन महान प्रभु के दर्शन करवाने जिनके दर्शन मात्र से ही कल्याण होता है, चमत्कार होता है। जो अच्छे अच्छे हारे हुए हैं उनका एक सहारा है। कहते नहीं है हारे का सहारा है बाबा श्याम हमारा। तो आज हम आपको खाटू श्याम जी के दर्शन करवाने के लिए निकल पड़े हैं। उन बाबा के दर्शन करने के लिए आपको कई सारे ऐसे सुंदर सुंदर जगह देखने को मिलेंगी, पहाड़। इसके बाद हम लोग गाड़ी पे बैठे और निकल पड़े। इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को दर्शन हो सके। तो सब लोग बालाजी के दर्शन करने के बाद खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। तो मेहंदीपुर बालाजी के भव्य दर्शन होने के बाद हम सब लोग निकल पड़े खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। अब मैं आपको वो सुरंग दिखाऊंगा। पहले आपको सबसे पहले जो पहाड़ काट के अंदर अंदर बनाई गई है, तो शॉर्ट रास्ता है, हम आपको दिखाएंगे। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, लेकिन पहले मैं आपको सुरंग से बाहर ले चलता हूँ, फिर खाटू श्याम कहाँ से जाएं कैसे जाएं वो सारी मैं विस्तृत जानकारी दूंगा आपको। तो देखिए, हम जब पहुंचे इस सुरंग पे, तो यहाँ से पहाड़ काट के नीचे नीचे एक रास्ता बनाई गई है। सुंदर इसकी भव्यता देखें पहले आप। वो देखिए हमारे इंजीनियर कितने महानुभाव हैं, कितने अच्छा अच्छा, मतलब एक आप यकीन नहीं कर सकते कि पहाड़ के नीचे नीचे अंदर अंदर कैसे सुरंग, कैसे रास्ता बना देते हैं, ताकि आप आराम से सकुशल कम समय में कम दूरी तय करके यात्रा कर सकते हैं। तो ये खाटू श्याम जी के लिए रास्ता जाती है, और ये सुंदर भव्य नजारा है आपका। आपको जाने के लिए आपको यहाँ कोई समस्या नहीं होती, यहाँ लाइटें लगी होती हैं। इसमें आराम से आप सकुशल अपनी यात्रा संपन्न कर सकते हैं। तो इसकी दिव्यता और भव्यता देख लीजिए, इतना प्यारा है। आराम से किसी भी दिक्कत के साथ आप सफर कर सकते हैं इसके अंदर से। जब हम इसके अंदर गए तो यहाँ का हमने सोचा वीडियो बना लें, आप सभी को दिखाएं। तो इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर उस व्यक्ति के पास बाबा श्याम के दरबार में पहुंचने के बाद जो दिव्यता और भव्यता मिले वो सब लोग देख सकें। तो मैं आपको अब आगे खाटू श्याम जी का परिचय भी दूंगा। मैं आपको बता दूं कि जयपुर से तकरीबन 90 किलोमीटर पड़ते हैं बाबा श्याम का दरबार। खाटू श्याम जी का दरबार पड़ता है लगभग 90 किलोमीटर। तो जब हम खाटू श्याम के लिए प्रस्थान करते हैं, इसके लिए पहले बता दूं ये सीकर जिले में पड़ता है। तो हम लगभग खाटू श्याम जी के ही स्थान पर प्रांगण में पहुंच चुके थे। मैं आपको कुछ और जानकारी दे दूं कि राजस्थान के सीकर जिले में और उसी शहर में सीकर जिले से लगभग 43 किलोमीटर दूर खाटू श्याम का एक मंदिर है। यहाँ देवता कृष्ण और बर्बरी की पूजा करने के लिए एक तीर्थ स्थल है। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं, इन्हें अक्सर कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। भक्तों का मानना है कि मंदिर में बर्बरी का असली सिर है। जो कृष्ण जी का वो मंदिर है, वहाँ जो सर लगा हुआ खाटू श्याम जी का, वो बर्बरी का है। बर्बरी का असली सिर है, जो एक महान योद्धा थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के दौरान श्री कृष्ण के कहने पर अपना सिर काटकर उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित कर दिया था। तो बाद में श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम से पूजित होने का आशीर्वाद दिया था। कहते नहीं है दिव्य श्री श्याम कथा, जो लगभग वहां मैं बता दूं कई सारे पुराणों में लिखा है, और कई सारे वहां, तो वहां उन्हीं को खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं बाबा का सहारा, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। तो मैं आपको बता दूं, हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम जी के उस दिव्य और भव्य गेट पे, जो आप वहां पहुंचने के बाद दिव्य वर्णन कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं। तो यहाँ सब लोग बुलाते हैं पार्किंग के लिए, पार्किंग की सुविधा है। तो मैं आपको सबसे पहले एक और महत्वपूर्ण बता दूं कि ये है श्री श्याम शरणम, ये है गेट आपके खाटू श्याम बाबा का। यहाँ से आप दर्शन करके अपने को लाभ ले सकते हैं। तो इसके पहले और भी सबसे महत्वपूर्ण कई सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ भैया बहुत सावधानी से रहिएगा। यहाँ लगभग आपको बता दूं कि वही 100 रुपया लगता है आपका गाड़ी 4 व्हीलर खड़ी करने का। और यहाँ भैया लाखों की तादाद में भक्त आते हैं। यहाँ ऐसा है कि आप सोचें कि तुरंत दर्शन हो जाए तो मुश्किल है दर्शन ऐसे होने, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा।
जब वहां पहुंचते हैं, और ये राजस्थान में है, इसका बहुत प्रसिद्ध है ये मंदिर। तो यहाँ बहुत सारे लोग आते जाते हैं और सब दर्शन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार ही हैं, ऐसा भी माना जाता है। और ये राजस्थान में प्रभु का लाखों वर्ष पुराना ये दिव्य और भव्य मंदिर बना हुआ है, और इसका महाभारत के समय से भी जोड़ा गया है। तो जब हम वहां पे पहुंच चुके हैं, तो वहां के दर्शन करने के लिए मैं आपको पहले बता दूं, कुछ आपको कहानियां बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार माने जाते हैं खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी प्रभु श्री राम के बाद विश्व के दूसरे सबसे धनुर्धर भी जाने जाते हैं। खाटू श्याम का तात्पर्य है माँ संयम पराजित, यानी जो हारे और निराशा लोगों का सहारा देता है। समझ रहे हैं? पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे। खाटू श्याम उनका नाम बर्बरिक था। समझ रहे हैं? ये बहुत सारी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। कार्तिक शुक्ल द्वादशी की एकादशी के दिन खाटू श्याम बाबा का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। तो ये आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। खाटू श्याम जी शीश दानी के नाम से भी जाने जाते हैं। श्री कृष्ण को अपना शीश दान देने भी इनकी वजह से इन्हें शीश दानी के नाम से जाना जाता है। तो ये इनकी बहुत सारी कहानियां हैं। फिर इसके बाद हम इन मार्केटों से गुजरते हुए चल रहे थे, तो इनके आगे जाने के बाद एक बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया, उसे घटोखा कहा जाता था। घटोखा से बर्बरिक पुत्र हुआ। इन पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ था, तब बर्बरिक ने युद्ध का निर्णय लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब इनसे पूछा था तो वो युद्ध में किसकी तरह से है, तो उन्होंने कहा था कि वो पक्ष हारेगा जिसकी ओर से लड़ेंगे। समझ रहे हैं? तो बर्बरिक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था, और उन्होंने कहा था वही पक्ष से लड़ेंगे जो पक्ष हारेगा। तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध परिणाम जानते थे। उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने शीश मांग लिया। दान में बर्बरिक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। तो आप समझ रहे हैं? फिर इसके बाद हम आपको ले चल रहे हैं इस कुंड में। इस कुंड का भी बड़ा महत्व है। इस कुंड को आप देख सकते हैं, श्री कृष्ण जी का यहाँ कुंड है। इस कुंड का एक बड़ा महत्व है। यहाँ नहाने से आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। आपके सभी दुख पाप सारे मिट जाते हैं। ऐसा ऐसा मान्यताएं हैं यहाँ पर। तो जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपको बहुत सारी अद्भुत जानकारियां मिलती हैं। तो आप देखिए, ये है वो कुंड, और आप इसके दर्शन करते रहिए। और दर्शन करने के बाद आपको उन अनेक जो है चीजों का द्रव्य दर्शन हो गए, जो आपने कभी वो नहीं किया होगा, देखा नहीं होगा। तो एक अद्भुत घटना जब घटी, जब मैं आपको एक बता दूं एक अद्भुत घटना के बारे में। लेकिन सबसे पहले इसको देखिए, कुंड को हमने किया थोड़ा सा जल अर्पण। कहते हैं जो नहाया भी नहीं है वो इसमें थोड़ा सा जल छिड़क ले, तो एक अनुभव, एक बहुत सुंदर, एक महान कृपा होती है इस कुंड के पानी से। तो ये देखिए, कुंड का पानी ज्यादा गहरा भी नहीं, इतना ही है, इतना यहीं खत्म हो जाता है, यहीं आता है, यहीं खत्म हो जाता है। इसका कलर जो है बड़ा गंदा सा दिखता है, लेकिन कलर नहीं, वो सब प्रभु की कृपा है। ये अद्भुत घटना जब घटी, जब वहां खड़ी एक गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। वहीं उसे देख वहां की जगह में खोदा गया, तो यहाँ खाटू श्याम का सर मिला। आप नहीं समझ रहे हैं? मतलब देखिए, यहाँ पर घर बनाया जाता है। ऐसी घटनाएं, ऐसी मान्यताएं हैं कि वहां पर एक गाय खड़ी थी। गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा था। वहीं उसे जब देखा कि यहाँ ऐसा क्या हो रहा है, ये दूध क्यों निकल रहा है गाय की, तो फिर उस जगह को खोदा गया, तो वहाँ खाटू श्याम जी का सर मिला। इसके बाद लोगों ने सोचा कि इस सर का क्या किया जाए, तो इसी के साथ लोगों ने काफी सोच विचार करके वह शीश एक पुजारी की शीश सौंपने का फैसला लिया। फिर इसके बाद खाटू श्याम जी का अपार जो महिमा है वो सब आपको मिलती है, और आपको देखने को मिली। सब लोग पूजा करते हैं, सब लोग वहाँ
तब जाते हैं बहुत दूर-दूर से, तो खाटू श्याम बाबा के दर पर कदम रखने वाले व्यक्ति को ही उसके दुखों और पापों से छुटकारा मिल जाता है। देखिए, तो हम बाबा को गुलाब बहुत पसंद है, तो हम सब लोग गुलाब लिए और उसके बाद हम चल दिए, तो वहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए। तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं बाबा के दर्शन के लिए, तो हमें एक अद्भुत नज़ारा और बहुत सारा जो है, जो सुकून मिलता है, वो बाबा के दर्शन करने मात्र से ही मिलता है। कहते हैं इस मंदिर में मन्नत मांगने से पहले मंदिर के पीछे वाले हिस्से में नारियल बांधने की परंपरा है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि यदि मंदिर के पीछे वाले हिस्से में नारियल नहीं बांधा तो मन्नत पूरी नहीं होगी। नारियल बांधने वाले भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा भी कहा जाता है भैया, तो ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे वाले हिस्से में नारियल जरूर बांधना। देखिए कितने कितने बड़े पंखे लगे हुए हैं और कितने कितने जो है भीड़, भैया लाखों में भीड़ थी यहाँ। ऐसे नहीं बाबा के दर्शन होते हैं। और खाटू श्याम बाबा को जो भी भक्त सच्चे मन से गुलाब अर्पित करता है, बाबा उसकी सभी गलतियां माफ कर देते हैं। जैसे हमने गुलाब अर्पित किया, हमारी जो गलतियां बाबा ने माफ कर दिया। इसके साथ ही जातक की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे आप वहां पर जाते हैं तो बाबा को गुलाब जरूर अर्पित करें। अगर नहीं अर्पित कर रहे हैं, बाबा आपको नहीं माफ करेंगे। बाबा आपको प्रसन्नचित होके सारी मनोकामनाएं आपको पूर्ण कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि कितना भयंकर देखिए भीड़ है, लेकिन व्यवस्थाएं ठीक है, तो भीड़ आधे घंटे में दर्शन भी हो जाते हैं और कोई उसमें नहीं दिक्कत होती है। तो उसका बाबा का एक मंत्र भी है जो मुझे याद नहीं है, मैं आपको बता देता। और यहाँ का वर्णन है जैसे भगवान खाटू श्याम जी श्री कृष्ण जी के श्री कृष्ण अवतारी खाटू श्याम बाबा दर पर पहुंचते ही सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। ऐसा ऐसा सब लोग कहते हैं, ऐसे मानते हैं। तो हमें भी पता है और हम जो है वहां पर जाके देखते हैं। तो देखिए हम किस तरह से गए हैं। अब बाबा से गलती मांगने का आपको तरीका मैंने बता दिया है कि अगर आप किसी प्रकार का वो है, तो जब भक्त को कहते हैं ना, जब भक्त बाबा श्याम को गुलाब के फूल की माला अर्पित करते हैं, तब भक्तों का प्रेम, अटूट विश्वास, श्रद्धा भाव का प्रतीक होता है। गुलाब का फूल अर्पित करके भक्त अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। तो बाबा को जब आप गुलाब भेंट करते हैं, तब बाबा आपको सारी गलतियों को माफ कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। और आपको मैं बता दूं, आप एक अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं तो एक नए पेज में एक नए लाल रंग का पेन लें और अपनी अर्जी लिख दें। अर्जी लिखने के बाद कलावे या मौली से उसे एक सूत्र नारियल के साथ बांध दें। अब नारियल को खाटू श्याम बाबा के दरबार में चढ़ा दें। तो आपको बहुत सारी इन सारी चीजों को बहुत सारी चीजें आपको मैं साझा कर रहा हूँ इससे। और एक बात बता दूं, घर में खाटू श्याम की मूर्ति रखने से क्या होता है, इससे आपके घर में समृद्धि और खुशियां बढ़ती हैं, ये भी आपको मैं बता दूं। और बहुत सारी ऐसी चीज हैं। और खाटू श्याम बाबा का चमत्कार जो है, कलयुग में सीकर के खाटू श्याम बाबा में बारबरिक का सिर मिला, कहा जाता है अद्भुत घटना है। जब घटी वहां खड़ी एक गाय थम से अपने दूध को बहाने लगी थी। तो भैया अब कलयुग है, बाबा जब कृपा करते हैं तो अद्भुत कृपा करते हैं। हाँ, और बाबा को प्रसन्न करने के लिए अपने घर पर ही बाबा श्याम को कच्चा दूध, खीर, चूरमा और दूध से बने पेड़ों का भोग लगा सकते हैं। तो इतना सब कुछ करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। भीड़ की बहुत विकट जो है वो है, लेकिन हम लोगों को अच्छा लग रहा है। और कहते हैं बुधवार को के दिन विधि पूर्वक पूजा करें, साथ ही खाटू श्याम बाबा का चालीसा पाठ करें, आखिर में आरती करें, तो खाटू श्याम बाबा खुश होते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं। तो बहुत दिन जो है, और बाबा का कहते हैं खाटू श्याम बाबा का शुभ दिन कौन सा है, तो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर है बाबा का शुभ दिन है। तो आपको मैंने आगे शनि, और मैं बता दूं कौन सा दिन करना चाहिए, तो शनिवार, रविवार और शुक्ल पक्ष की एकादशी द्वादशी के दिन ज्यादा महत्व है बाबा के दर्शन करने का। तो हम लोग दर्शन करने के लिए नजदीक पहुंचने लगे हैं। जो बाबा के दर्शन करता है निश्चल भाव से, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और मैं बता दूं आपको, अभी मैंने आपको क्या दिखाया, खाटू श्याम बाबा जी की अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुंड दिखाया था, वो श्याम कुंड सबसे फेमस चीज है बाबा की वो। अब मैं बता दूं, मंदिर से कुछ दूरी पर ही पवित्र श्याम कुंड स्थित है। बाबा श्याम शीश इसी जगह से प्राप्त हुआ था। आपको मैं बता दूं,
इस वजह से इस कुंड के पानी को बड़ा पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह पानी पाताल लोक से आता है और जो भी व्यक्ति इस पानी से स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। पुरुषों महिलाओं के अलग अलग कुंड बने हैं, तो मैं आपको सब जानकारी दिए दे रहा हूँ। तो उसके बाद देखिए हम बाबा के दर्शन के लिए नजदीक पहुंच गए हैं। तो बाबा को फूल भी गुलाब की माला ही पसंद है, गुलाब पसंद है, समझ रहे हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, मंदिर परिसर में छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, मिनी टॉप, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स पहन कर अपने श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। तो भैया बाबा के दर्शन करने से ऐसे में प्रवेश नहीं मिलेगा, तो आप लीजिए करिए बाबा के दर्शन। खाटू श्याम बाबा के ऐसे दर्शन नहीं होते। तो आज हमको हो गए, हमें सच में बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई कि बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन हो गए। तो देखिए ये लीजिए, कर लीजिए बाबा के दर्शन। कितना अद्भुत भैया संयोग था बाबा